हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज एक लड़की होके मर्दों की बात करने जा रही हूँ कि हर एक इंसान बोलता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों भाई? वो इंसान नहीं है? वो क्या कुछ महसूस नहीं करते? उनके अंदर दिल नहीं है? ये बात सुन के लड़कियों को अच्छा नहीं लगता होगा कि क्या बात लेके बैठ गई है। ये बहुत मूवी वगैरह में आता है, लेकिन मैं एक रियलिटी पूछना चाहती हूँ, क्यों दर्द नहीं होता भाई? उनके अंदर भी दिल है, उनको भी दर्द होता है, कभी समझो तो सही। लड़कियां ये वीडियो से दूर ही रहना, इसको स्किप कर दो लगे तो। लेकिन मैं बोलना ही चाहूँगी और बोलूँगी ही बोलूँगी। मैं देखती हूँ एक आदमी रोज़ ड्यूटी जाता है, कमाता है, अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए सोचता है, अपने वाइफ बीवी बच्चे सबके लिए सोचता बैठता है। कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, कैसे किसको क्या क्या चाहिए, किसी की खुशी तो नहीं रुक रही है, मेरी कमाई तो कम नहीं पड़ रही है। हर एक चीज़ को सोचता है भाई। एक वर्ड सिर्फ उसको अगर उसके माँ ने बोल दिया भाई ये चाहिए था, एक वर्ड ख़त्म भी नहीं होता है, वो सोचता भी नहीं अपने पास कितना पैसा है, तुरंत ला के दे देता है। बीवी बोलती है ये चाहिए, तुरंत, एक सेकंड भी नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है, बस बोल दिया, रात को लाके हाजिर करता है। बेटे की हर एक खुशी, पढ़ाई, हर एक जिम्मेदारी की डिमांड लेता है। हाँ, मैं मानती हूँ आज की डेट में लड़कियाँ भी मदद करते हैं, बराबर में साथ चलते हैं, लेकिन 99% मैं देखती हूँ कि यही सोचते हैं भाई ये तो, इसको क्या दर्द है, इसको क्या तकलीफ है। भाई रात को कभी बैठो उसके साथ, आंखों से आंसू तो नहीं निकलता है, लेकिन अंदर शांत बैठ जाता है। वो सोचता है कि करूँ तो क्या करूँ। महीने की एंड हो जाता है, अपने पास 1 रुपया तक नहीं रुकता है, 100 रुपया भी नहीं बचता होगा। ये रियलिटी है कि नहीं भाई? मुझे कमेंट पे बता देना। जब महीना ख़त्म होता है, क्या तुम्हारी जेब में खुद के लिए 100 रुपया रुकता है? क्या तुम ये कभी सोच पाते हो कि मुझे जाना है, आज घूमता हूँ, कुछ एंजॉय करता हूँ, कुछ मतलब अपने लिए खरीदता हूँ? कभी किए हो? नहीं करते। क्यों? कमाते तो तुम ही हो। अरे लाखों के ऊपर तुम्हारी इनकम चला जाता है, फिर भी तुम यही सोचते हो कि घर वाले तो खुश है ना। क्यों? अपने लिए कभी सोचो। अपने लिए अच्छे कपड़े तक नहीं लाते, फटा हुआ कपड़ा पहन के रुक जाते हैं, फटा हुआ शूज़ में रुक जाते हैं। ठीक है यार, बाहर नहीं खाते, घर की खाने में रुक जाते हैं, कभी कभी वैसे ही रुक जाते हैं। अगर बच्चे को तकलीफ हुआ या बीबी को तकलीफ हुआ और घर पे किसी को तकलीफ हुआ तो तुरंत का हॉस्पिटल निकल जाते हैं, कुछ सोचते नहीं है, जैसे कि वो स्ट्रांग है। और हम भी यही सोचते हैं कि भाई मर्द है, इसको क्या, क्योंकि सामने रोते नहीं है, इसीलिए हम ये सोचते हैं। क्यों? रोते नहीं मतलब दर्द नहीं होता है? ये किसने बोल दिया भाई? कभी अंदर पढ़ो तो सही, उनकी आंखों में देखो तो सही। दर्द तो बहुत होता है उनको भी। वो स्ट्रांग रुक जाते, वो शांत रुक जाते और कुछ बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली को कुछ तकलीफ ना हो जाए, वो कुछ सोच ना ले, दब ना जाए, वो ये ना सोचते कि यार कैसे मांगे, पैसा होगा कि नहीं, ये ना सोच ले। भले ही कहाँ से वो अरेंज करके दे देते हैं, लेकिन लाके तो दे देते हैं। कभी सोचते हो कि कहाँ से लाते होंगे? रोज़ बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, बॉडी पेन हो, कुछ भी हो, ड्यूटी निकल ही जाते हैं। सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए, ड्यूटी निकल गए। क्यों? अपने लिए कर रहे हैं? 1-1 लाख जो इनकम कर रहे हैं वो क्या खुद के लिए खर्च कर रहे हैं? नहीं ना, अपनों के लिए, घर में सब खुश रहे इसीलिए। सच है कि नहीं भाई? बोलना ज़रा, कमेंट पे बोल देना मुझे। कोई नहीं समझता भाई, कोई नहीं समझता, आज के डेट में कोई भी नहीं समझता। एक दिन अगर एक लड़का बैठ गया, ड्यूटी नहीं गया, तो ये सोचते हैं क्या हो गया। अगर जॉब नहीं लगा, सरकारी जॉब नहीं लगा, तो लड़कियां सोचते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब से ही शादी करूँगी। माँ बाप भी सोचते हैं क्यों गवर्नमेंट जॉब नहीं किया, लड़की नहीं मिल रही है तुझे। क्यों भाई? वो क्या कोशिश नहीं कर रहा था? पढ़ाई नहीं कर रहा था? कर तो रहा था ना, मेहनत तो कर रहा था ना। आज की डेट में इतने सारे नंबर लगा के बैठे हैं भाई, इतने सारे लोग बैठे हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नहीं मिलता है।
यार कंपटीशन इतना ही हो गया है कि मिलता ही नहीं है। किसी किसी में तो पैसा चाहिए, पैसे डालो तो होगा, किसी में आपको पॉलिटिक्स में ये करना पड़ता है, किसी की रिक्वायरमेंट चाहिए। नहीं होता है भाई। मिडिल क्लास फैमिली वाले करे तो करे क्या, नहीं कर पाएगा। अरे लड़के सुसाइड तक कर लेते हैं, उनको दर्द कैसे नहीं होता है मुझे ये बताओ। अगर दर्द नहीं होता क्या वो सुसाइड करते? थोड़ा सोच के बोलना भाई। बहुत दर्द होता है मर्द को, कोई पूछता तक नहीं कि भाई सब ठीक तो है ना। अरे 1 महीने तक वो काम करता है, फिर पैसा आता है हाथ में, आते ही तुरंत घर का खर्चा, घर की रेंट, घर की ईएमआई, गाड़ी की लोन, बीवी की खर्चे, साड़ी लाना है, आज फंक्शन है, इसकी शादी है, उसकी शादी है, बर्थडे है, ये है वो है, ख़त्म। उसके पास कितना बचा कभी पूछे हो? नहीं। दोस्त भी ये सोच रहे होंगे भाई कमाता बहुत अच्छा खासा है, फिर भी हमें पार्टी सार्टी नहीं देता है। बैठो कभी। बेसिकली मैं वाइफ को ये जिम्मेदारी देना चाहूँगी, कोई भी अगर लड़की है, कोई बहन है उसके साथ, माँ है या वाइफ है, तो भाई एक बार उसके साथ बैठना, शांति से पूछना सब ठीक तो है ना। हाँ मैं मानती हूँ ये एक बहुत छोटा वार्ड है, ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके जो दर्द है अंदर उसके सामने ये वार्ड कुछ भी नहीं है। फिर भी पूछना कभी, भाई तू ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। दूर से तो सब लोग पूछते हैं। कभी कंधे पे हाथ रखना, सर पे हाथ रखना और पूछना कि सब ठीक तो है ना, तेरे पास कुछ बचा तो है खुद के लिए, खुद के लिए क्यों नहीं खर्चा करता? कभी पूछना, फिर वो इंसान बताएगा दर्द। हाँ भले ही वो रोते नहीं है, मैं तो मानती हूँ वो शेर है भाई, शेर है। हर एक लड़का गलत नहीं होता और हर एक लड़की भी गलत नहीं होती, लेकिन हाँ लड़कियाँ रो लेती है, लड़कियों का कंधे मिल जाता है रोने के लिए, आपके हस्बैंड की हो, भाई की हो, पापा की हो, मिल जाता है, लेकिन लड़कों को नहीं मिलता। लड़कों को ऊपर जिम्मेदारी डाल देते कि भाई पत्नी भी कंधा उसको ही बोलेगी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ घर पे, उसके पास ही रोएगी। एक बहन हुआ वो भाई के पास जाएगी, या तो एक बेटी हुई बाप के पास जाके बोल देगी, रो लेगी। लेकिन बाप क्या कभी बेटी के पास आके रोता है? क्या हस्बैंड कभी वाइफ के पास आके रोते हुए आप देखे हो? क्या कभी माँ के पास आके बेटा बड़ा जो हो गया वो कभी आके रोता है? नहीं। रोता नहीं मतलब ये तो नहीं कि भाई दर्द नहीं होता है उसको, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। हम बोलते हैं हम लड़कियां घर छोड़ के आ जाते हैं, दूसरे के घर में रहते हैं, जिम्मेदारियां लेते हैं। मानती हूँ बहुत मुश्किल है ये चीज़, मैं मानती हूँ ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि हम लड़कियां एक घर छोड़ के, एक माँ बाप को छोड़ के आते हैं, किसी और के घर में रुकते हैं, उनको माँ बाप मानते हैं, रिक्सी है। लेकिन एक लड़का क्या ये नहीं करता? एक लड़का भी जॉब ढूंढता है, बाहर निकल के चला जाता है, जब छोटा होता है तभी बाहर निकल के चला जाता है, पढ़ाई वगैरह सब चीज़ करता है। इतना सब करने के बाद जब जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तभी भी प्रॉब्लम होता है। सब लोग बोलते हैं भाई ये तो सरकारी जॉब नहीं करता, इसको कहाँ लड़की मिलेगी? क्यों? फिर शुरू हो जाता है दूसरा स्टेज। जब प्राइवेट जॉब में मिल गया तो भी घर पे पैसा इतना आया, इतना दे। यार उसको तो कभी पूछो कि भाई तेरे पास कितना बचा, तू खुश तो है ना? इनकम आया मंथ का, निकल गया, 1 रुपया नहीं बचता है। थोड़ा सा अपने लिए सोचो भाई। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ दो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपनी बेटे, पत्नी, माँ बाप ये सब की जिम्मेदारी छोड़ दो, लेकिन हाँ अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो बोलो सामने जाके कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। कभी शेर के जैसे ये मत करो कि नहीं यार मैं कर लूँगा। क्यों कर लोगे? कैसे कर लोगे? नहीं कर पाओगे भाई। आज के डेट में
कोई नहीं समझेगा आपको। अगर आप मुंह खोल के बोलोगे नहीं ना, कोई भी नहीं समझेगा। लास्ट मोमेंट पे आपको यही सुनने को मिलेगा, सब देने के बाद अगर आपके पास 1 रुपया नहीं बचा ना, तो यही सुनने के मिलेगा कि 1 लाख कमाता है, बचत नहीं कर पाता, तू तेरे पास क्यों नहीं रुकता है, यही सुनने को मिलेगा। और शायद ये मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको। शायद आपको ये टाइम में महसूस भी होता होगा कि हाँ भाई मेरे साथ ही हो रहा है। क्यों? इतने दानवीर मत बनो भाई, बिल्कुल मत बनो। स्ट्रॉन्ग आपकी बहुत अच्छा है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैं तो बोलती हूँ हर एक मर्द स्ट्रॉन्ग है, जैसे हर एक औरत स्ट्रॉन्ग है ना, वुमेन स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, वैसे हर एक मर्द भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये स्ट्रॉन्गनेस हर एक जगह पर मत दिखाओ। कभी कभी अपनी वाइफ के सामने बता दो कि दर्द है, या बहन के सामने जाके बता दो कि दर्द है। और नहीं समझेंगे भाई, आज की डेट में कोई नहीं समझता किसी को, कोई भी नहीं समझ पाता किसी को। ये टेक्नोलॉजी के डेट है, कोई किसी को नहीं समझ पाता। आप अगर सैड शायरी डाल दिए स्टेटस पे तो समझेंगे भाई क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। लव शायरी डाल दे भाई प्यार हो गया किसी से। कभी कभी वाइफ भी समझने लगेगी कि भाई प्यार तो नहीं हो गया इसको, अभी बोलो। इसे तो है लड़कियों की ज़िंदगी। सही बोला ना भाई, अपने लिए सोचो। मैं समझती हूँ कि क्या चल रहा है आपके अंदर। अगर आपको बात करनी है, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, तो मुझे कमेंट करो, मैं बताऊँगी इसका सजेशन क्या है, क्या करना चाहिए आपको। मैं जानती हूँ आप बहुत समझदार हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बस आप अटक जाते हो इसलिए कि फैमिली को तकलीफ़ ना हो। कोई तकलीफ़ नहीं होगा, आप स्ट्रांग रहोगे तो सब स्ट्रांग रहेंगे। आप खुद पहले स्ट्रांग रहो, खुद पहले खुद के बारे में सोचो, खुद को प्यार करना सीखो, फिर जाके दूसरों को प्यार देना। मर्द को जो दर्द होता है ना, वो किसी को समझ में नहीं आता। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबको, सब लड़कियों को रिक्वेस्ट है, जाके एक बार उनको पूछ लेना, भाई तुम ठीक तो हो ना। पति हो तो उनके पास बैठ जाना, जाके पूछना कि आप ठीक हो ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं ना। इतना ही पूछ लो, उनको थोड़ा सा हल्का महसूस होगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अंदर जो दर्द है शायद वो बोल दे। अगर बोल दिए ना तो आपको भी सुकून महसूस होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। आगे भी मैं बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे बातें बताती जाऊँगी। थैंक यू।